जिस सर को गुरूर आज है या ताजवरी का, जिस सर को गुरूर आज है या ताजवरी का, कल उस पर यही शोर है फिर नौहाकरी का। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। जब ताकत का गुरूर सर चढ़कर बोलने लगता है, जब ताकत का गुरूर नंगा नाच करने के लिए बेताब हो जाता है, तब गुरूर का अंत होना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर इस गुरूर को कम ना किया गया तो दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। पर आज के दौर में अगर ये कहा जाए कि दुनिया में सबसे बड़ा खतरा कौन है, तो इसका बहुत ही आराम से जवाब दिया जा सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा इस वक्त अमेरिका बन चुका है। जिस भी मुल्क के पास तेल है, जिस भी मुल्क के पास गैस है, जिस भी मुल्क के पास अर्थ मिनरल है, नेचुरल रिसोर्सेस हैं, उस मुल्क पर अमेरिका की टेढ़ी नजर बनी हुई है और वहां कब्जा करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। खुद अपने लोगों पर हमले भी करवा सकता है और आतंकवाद का नाम देकर दूसरे मुल्क पर कब्जा भी कर सकता है। लेकिन जब सामने वाला दुश्मन मजबूत होता है, जब सामने वाला दुश्मन अमेरिका को ठेंगा दिखाता है, जब सामने वाला दुश्मन ट्रंप को मुंह चढ़ाता है, जब सामने वाला दुश्मन अमेरिका को उसकी औकात दिखाता है और उसे मुंह लगाने से इनकार कर देता है, तब अमेरिका भी अपने पांव आगे पीछे करने लगता है। और इसलिए नहीं कि कोई लंबा छलांग लगाने वाला है, बल्कि इसलिए ताकि मौका पड़े तो दम दबाकर पीछे भी हटने के लिए कोशिश की जा सके। 3 हफ्ते से जो अमेरिका ईरान में होने वाले विरोध की वजह से जंग की धमकी दे रहा था, बार बार ईरान पर दबाव डालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को रवाना कर चुका था, अपने फाइटर जेट को भेज रहा था, अपनी बड़ी से बड़ी खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम भेज रहा था, वॉरशिप भेज रहा था, खतरनाक से खतरनाक ड्रोन भेज रहा था। अब वही अमेरिका कह रहा है कि अगर ईरान हमारे साथ समझौता कर लेगा तो हमारी फौज वापस लौट जाएगी, उसे अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ना होगा, प्रोटेस्ट करने वालों को मारना बंद करना होगा और अपने उन सहयोगियों से, उन हामियों से, पैरामिलिट्री मिलिशिया से रिश्ते खत्म करने होंगे जो मिडिल ईस्ट में फैले हुए हैं। यानी हमास से रिश्ते खत्म करने होंगे, हिजबुल्लाह से रिश्ते खत्म करने होंगे, यमन के हूती अंसारुल्लाह से रिश्ता खत्म करना होगा, यहां तक कि इराक में मौजूद कताइब हिजबुल्लाह से भी अपना रिश्ता खत्म करना होगा। पर सवाल यह है कि ये तमाम संगठन किसी न किसी मकसद के लिए ही बनाए गए थे और सबसे बड़ा मकसद मिडिल ईस्ट में दाइश को कंट्रोल करना था, दाइश पर काबू पाना था। और इन लोगों ने दाइश यानी आईएस को खत्म करने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। तो ऐसे में यह भी सवाल उठता है कि अमेरिका को ईरान की हिमायत वाली फोर्स से कौन सी दिक्कत होने लगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको दबाकर अमेरिका बड़े बड़े आतंकवादी संगठनों को खड़ा करना चाहता है ताकि मिडिल ईस्ट में इनको बैठाया जा सके? ठीक इसी तरह अमेरिका के इशारे पर अमेरिका की ही सबसे बड़ी कठपुतली यूरोपियन यूनियन ने ईरानी आर्म्ड फोर्स IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। क्या यूरोप को ऐसा हक है कि वो किसी मुल्क की मिलिट्री फोर्स को आतंकवादी घोषित कर सके? अगर आतंकवादी घोषित करना ही है तो उस कब्जाधारी इजराइल और उसकी मिलिट्री को आतंकवादी घोषित करना चाहिए था। अगर आतंकवादी घोषित करना ही था तो उस शख्स को आतंकवादी घोषित करना चाहिए था जो वॉर क्रिमिनल है, जिसको गिरफ्तार करने के लिए अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। जब एक इंटरनेशनल कोर्ट के जरिए वॉर क्रिमिनल ठहराए गए नेतन्याहू के साथ यूरोप खड़ा हो सकता है, तो इससे ज्यादा और क्या गिरी हुई हरकत हो सकती है? अगर यूरोपियन यूनियन ने ईरान की आर्म्ड फोर्स को आतंकवादियों की फेहरिस्त में डाल दिया है तो इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए। ईरान को नुकसान पहुंचाने के लिए बकायदा ईरान के मिलिट्री फोर्स को अगर बैन किया गया है, इसे ब्लैकलिस्ट किया गया है, इसे दहशतगर्दों की फेहरिस्त में शुमार किया गया है, तो इससे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। ईरान ने बड़ा ही सख्ती से इसका जवाब दिया है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने इसे बड़ी राजनीतिक भूल करार दिया है और इसे नाटक बताया है। अब्बास अरागची ने इसे गैर कानूनी और नाजायज राजनीतिक और इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ करार दिया है। वहीं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि एक बहुत बड़ा हथियार बन जंगी बेड़ा ईरान की ओर बढ़ रहा है। इसके बाद सोशल मीडिया पर यह कयास लगाए जाने लगे हैं कि जंग बहुत बड़े पैमाने पर होगी। वहीं IRGC के खुफिया डिपार्टमेंट का कहना है कि उसने 10 गैर मुल्की जासूसी एजेंसियों के आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है, जिसका मकसद ईरान में बदअमनी फैलाना और ईरान की पहचान को धूमिल करना था। सोमवार को एक बयान में IRGC ने कहा कि हाल के हफ्तों में दहशतगर्दाना वाकयात ईरान की पहचान को कमजोर करने के लिए अमेरिका और इसराइल की साजिश का हिस्सा थे। यानी सीधे सीधे उनका यही कहना है कि ईरान की पहचान को धूमिल करने के लिए अमेरिका और इसराइल ने ईरान में बदअमनी को हवा दी, इसे हिंसा में बदल दिया, लोगों का कत्लेआम कराया और ईरान में बदअमनी फैलाने की कोशिश की। यानी सारा का सारा दारोमदार
अमेरिका और इसराइल के कंधे पर डाल दिया गया है। IRGC के खुफिया ब्रांच ने यह भी कहा है कि इस प्लान का मकसद ईरान के भीतर दंगों को भड़काना और गैर मुल्की दखल के जरिए ईरान के वजूद को खतरे में डालना था। अपने बयान में IRGC के खुफिया ब्रांच ने यह भी कहा है कि ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस की सावधानी और आवाम की हिमायत की वजह से अमेरिका इसराइल की साजिश नाकाम हो गई। उनका सिक्योरिटी नेटवर्क टूट गया, 730 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 11,000 लोगों को तलब किया गया, 743 गैर कानूनी बंदूकें जब्त की गई और विदेशी सर्विस से जुड़े 46 लोगों की पहचान की गई। हालांकि गौर से देखा जाए तो ईरान ने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है। ईरान शुरू से ही इल्जाम लगाता रहा है कि उनके मुल्क में बदअमनी फैलाने के पीछे विदेशी साजिश है और 10 लोगों की गिरफ्तारी करके वो अपने दावे को और भी ज्यादा पुख्ता कर रहा है। पर गौर से देखा जाए तो अमेरिका और इसराइल का यही पैटर्न रहा है। जिस भी मुल्क पर कब्जा करना होता है वो वहां दंगे कराते हैं, गड़बड़ कराते हैं और फिर बहुत ही आसानी से कब्जा कर लेते हैं। खैर, दुनिया बदल रही है, लोग भी बदल रहे हैं और ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि जैसा इसराइल और अमेरिका चाहते हैं हर बार वैसा ही होगा। पूरी दुनिया में पूंजीवाद ऐसे ही पांव पसारता है। कब्जा ही पूंजीपतियों का साम्राज्यवाद है और ये साम्राज्यवाद हथियारों और ताकत के दम पर कायम होता है। अमेरिका इस वक्त पूंजीवाद की बादशाहत कर रहा है। ट्रंप पूंजीपतियों का आका बन चुका है जो कदम कदम पर हथियारों के दम पर कब्जे की मुहिम चला रहा है। अगर जल्द ही लोगों ने अमेरिका और यूरोप के इस मुहिम को रोकने के लिए कोई फैसला न किया तो ये बीमारी पूरी दुनिया को निगल जाएगी। इनको रोकने के लिए ताकत और हिकमत का इस्तेमाल करना होगा। जो भी पूंजीवाद को अपना दुश्मन समझते हैं उन सबको एक होना पड़ेगा, वरना ये बीमारी एक महामारी में तब्दील हो चुकी है। हर इंसान की जिंदगी पर खतरा बन चुकी है। आज ईरान की बारी है, कल को क्यूबा और परसों चीन और फिर भारत का नंबर भी आ सकता है। इसलिए अमेरिका से जितनी जल्दी दूरी बना ली जाए उतना ही बेहतर है। खैर, ईरान ने अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देने की धमकी दी है, पर अमेरिका भी ईरान पर हमले का मौका तलाश रहा है। बहरहाल, चलते चलते आखिर में बशीर बद्र ने भी क्या खूब फरमाया है, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।